कुशीनगर में एक बड़े हादसे में कुएं में गिरने से 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत हो गई। 10 से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला गांव में हुआ। महिलाएं और लड़कियां शादी के कार्यक्रम में हल्दी की रस्म के लिए वहां पहुंची थीं। इसी दौरान भीड़ का दबाव ज्यादा होने से कुएं का स्लैब टूट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद कई घंटे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया। यूपी और पंजाब में आज भी प्रचार की जबरदस्त गहमा गहमी रहेगी। पीएम की आज फतेहपुर और अबोहर में रैली होनी है। पंजाब में ये पीएम की आखिरी रैली होगी। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी आज पंजाब में जोर लगाएंगे। प्रियंका गांधी लुधियाना की घाटी वाल्मीकि चौक से घर घर जाकर संपर्क की शुरुआत करेंगी। इससे पहले उनकी पठानकोट में रैली भी है। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में प्रचार करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी आज पंजाब में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। केजरीवाल आज चुरियाना, फतेहगढ़, गुरदासपुर जैसे इलाकों में प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान पर सियासी विवाद हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों को भैया बताते हुए बाहरी बताया और पंजाब में पंजाबियों की सरकार बनाने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सीएम चन्नी के साथ मौजूद थी। चरणजीत सिंह चन्नी का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने चन्नी के बयान को यूपी बिहार के लोगों का अपमान बताया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि चन्नी जी यूपी बिहार के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और प्रियंका जी तालियां बजा रही हैं, खुशी मना रही हैं। ठीक से पहचानिए, ये वही लोग हैं जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने चन्नी के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि हम इस तरह से किसी भी व्यक्ति या समुदाय को लेकर बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पठानकोट की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है, दूसरी पार्टी उसकी फोटोकॉपी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक ने पंजाब को लूटा और दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो दूसरी पार्टी उसकी फोटोकॉपी है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती। यूपी के सीतापुर की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने गरीबी को जिया है। बीजेपी सरकार दलितों निर्धनों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिससे उसके घर का चूल्हा न जले, गरीब को भूखा न सोना पड़े। इसके लिए हम जागते रहे हैं। किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। हिजाब विवाद को लेकर घमासान जारी है। आज एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार जिरह हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए वकील ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है।
जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं और क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं, क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 साल के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सफल जलवायु कार्यों के लिए भी पर्याप्त फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। इसके लिए विकसित देशों को वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। आज डिस्को किंग बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार मुंबई में सुबह 10 बजे किया जाएगा। कल बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। बप्पी लहरी के निधन के बाद फिल्मी दुनिया में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सबने निधन पर शोक व्यक्त किया है। लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएस में आतंकवादी संगठन में भर्ती करने के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें युवाओं को गुमराह करके भर्ती का काम चल रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्यों में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, इसलिए राज्य की ओर से लगाए गए कोरोना के प्रतिबंधों को कम किया जाए। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के नए केसों में पिछले सप्ताह से गिरावट दिख रही है। नए केसों की प्रवृत्ति को देखते हुए लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में बाधा नहीं आनी चाहिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मऊ कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक केस में अंसारी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। रिहाई का आदेश बांदा जेल के अधीक्षक के पास भेजा जाएगा। हालांकि दूसरे मुकदमे भी लंबित हैं, इसलिए अंसारी को अभी जेल में ही रहना होगा। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल 466.51 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर को जमानत मिल गई है। हालांकि कपूर जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुछ अन्य मामलों में भी गिरफ्तार हैं। हाल ही में इस मामले में अवंता समूह के प्रमोटर उद्योगपति गौतम थापर को भी जमानत मिली थी। उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अंसल ब्रदर्स की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 8 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और हर आरोपी पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला उपहार सिनेमा में लगी आग से जुड़ा है, जहां 13 जून 1997 को हिंदी फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में एक निचली अदालत ने उपहार सिनेमा के ओनर अंसल ब्रदर्स को दोषी ठहराया था। भारत ने टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज पर शानदार जीत दर्ज की। कोलकाता में खेले गए पहले टी20 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात दी और 1-0 की बढ़त ले ली। 158 रन के लक्ष्य को भारत ने 7 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। डेब्यू कर रहे स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ईशान के साथ ओपनिंग करने उतरे रोहित ने 40 रनों की पारी खेलकर जीत की नींव रखी। इसमें से 34 रन बाउंड्री से आए। हालांकि विराट और ऋषभ कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर आतिशी अंदाज भी दिखाया और टीम को 6 विकेट की जीत दिला दी। वेस्टइंडीज को मनचाही शुरुआत नहीं मिली। भुवनेश्वर ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैंडन किंग को वापस किया। काइल मेयर्स और निकोलस पूरन के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि पूरन ने वेस्टइंडीज को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रूस ने क्रीमिया में जारी अपने सैन्य अभ्यास को खत्म कर लिया है। यहां के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो के जरिए इसकी पुष्टि भी की है, जिसमें एक रेलवे पुल से सैकड़ों टैंकों और सैन्य वाहनों को क्रीमिया से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। खबर है कि जल्द ही सैनिक भी अपने अस्थायी ठिकानों पर लौट आएंगे। क्रीमिया के रूसी सैनिकों की वापसी पर ब्रिटेन को अब भी भरोसा नहीं है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने सैन्य वापसी का कोई सबूत नहीं दिया है। ब्रिटेन ने रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सैनिकों की वापसी के वीडियो को भी झुठला दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस ने आरोप लगाते हुए कहा
कि रूस की कथनी और करनी में फर्क है। रूस भले ही क्रीमिया से सैन्य वापसी का दावा कर रहा है, लेकिन उसका शक्ति प्रदर्शन अब भी जारी है। एक सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान ने काल्पनिक दुश्मन के विमानों को न सिर्फ उड़ान रोकने से मजबूर किया, बल्कि हवाई क्षेत्र में उतरने के लिए भी मजबूर कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन से तनाव के बीच इस वीडियो को जारी किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फिर दोहराया कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बीते दिनों में यूरोप में अशांति के लिए नेटो जिम्मेदार रहा है। पुतिन ने सभी जरूरी मुद्दों पर पश्चिमी देशों और अमेरिका से चर्चा करने की बात भी कही। फ्रांस में आयोजित एक बैठक में यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों ने साफ कर दिया कि मॉस्को को युद्ध या कूटनीति में से किसी एक को चुनाव करना चाहिए। ईयू परिषद प्रमुख चार्ल्स मिशेल ने कड़े शब्दों में रूस को बयानबाजी की बजाय काम करने की सलाह दी है। काबुल में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर अमेरिका के राष्ट्रपति के उस आदेश की निंदा की है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की संपत्ति से 9/11 हमले के पीड़ित परिवारों के लिए $3.5 अरब बतौर मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने जो बाइडेन को वर्ल्ड थीफ ऑफ 2022 भी कहा। न्यूजीलैंड में 9 दिन के बाद भी वैक्सीनेशन के विरोध में प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी प्रदर्शनकारियों ने न्यूजीलैंड संसद का घेराव किया। पुलिस के बार बार रोकने के बावजूद नाराज लोग संसद का घेराव करने पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन में महंगाई 30 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ऊर्जा, परिवहन, खान-पान के सामान और फर्नीचर के दाम बढ़ने से परिवारों की आमदनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों ने महंगाई के और बढ़ने की आशंका जताई है। अप्रैल में गैस और बिजली बिलों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ पूरी तरह फिट हैं और अब कोरोना संक्रमित नहीं हैं। मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग में महारानी शामिल भी हुई थीं। दरअसल उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स और बहू कैमिला के संक्रमित होने के बाद एलिजाबेथ की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि दोनों ने कुछ दिन पहले ही महारानी से मुलाकात की थी।